तो दोस्तों आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बहुत ही दमदार बिजनेस आइडियाज, जिसमें मैं आपको 5 लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट देने वाला बिजनेस आइडिया शेयर करूंगी। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो बेरोजगार हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी कर सकता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लागत आएगी और मुनाफा तो बहुत तगड़ा रहेगा। हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की नौकरी छूट रही है। अगर नौकरी छूट गई है या नौकरी मिल नहीं रही है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। घर बैठने से अच्छा है कि मैं जो बिजनेस बता रही हूँ उसे ही आप स्टार्ट कर लीजिए। इस बिजनेस के लिए आपको सुबह उठना है, मेहनत करनी है और शाम को आपके पास आपका प्रॉफिट रहेगा 1000 से 1500 रुपए। तो अगर आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया बताने वाली। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया होने वाला है फ्रूट चाट का बिजनेस। ताजे फलों का ये चाट पूरे साल भर चलता है। सीजनेबल फ्रूट्स के अकॉर्डिंग आप फ्रूट्स की वैरायटी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा पहला बिजनेस है फ्रूट चाट। तो आपको भी पता है कि खाने पीने का धंधा कभी बंद नहीं होता। तो फ्रूट चाट तो लोग हर मौसम में सेहत के लिए खाते ही हैं। इसके लिए आपको कोई कुकिंग नहीं करनी है, कोई खाना नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ताजे फल चाहिए। उन फलों को आपको काटना है, मसाला छिड़कना है और फिर कस्टमर को दे देना है। आपकी फ्रूट चाट की प्लेट तैयार हो जाएगी। फल मंडी से आपको सस्ते में केला, पपीता, सेब, अनानास जैसे फल लाने हैं। आपको सिर्फ नॉर्मल यही फल लाने हैं और जो सीजनेबल फ्रूट है वो भी आपको ले लेने हैं। एक प्लेट का खर्चा मुश्किल से इसमें 15 से 20 रुपए आएगा। एक प्लेट में आपका सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 रुपए का लागत आएगा, जिसमें उस एक प्लेट को आप बाजार में 40 से 50 रुपए में सेल कर सकते हैं। मतलब एक प्लेट में सीधा डबल का मुनाफा हो रहा है। हर दिन में लगभग 50 प्लेट भी बिक गई तो आपका 1000 से 1500 का मुनाफा सीधा आपकी जेब में रहेगा। और दिन का ये 1000 से 1500 का प्रॉफिट ये फ्रूट चाट का है। इसे आप कहीं छोटी टेबल या कहीं ठेले पर स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस को आप बड़े हॉस्पिटल के पास या फिर कहीं चलते फिरते पार्क के पास इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े सरकारी ऑफिस गेट के सामने भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट बिजनेस आइडिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया होने वाला है किचन आइटम्स और कुछ प्लास्टिक के सस्ते सामान। ये सामान आपको 10 से 50 रुपए के बीच आराम से मिल जाएगा। आपको ये दुकान कहीं भी लोकल मार्केट में देखने को आसानी से मिल जाएगा, वहाँ तो ये दुकान रहता ही है। आपके किचन में कुछ जरूरी सामान है जिसकी तो रोज जरूरत पड़ती ही है, जैसे चाय छन्नी, प्लास्टिक का मग, बाल्टी, टूथब्रश स्टैंड या फिर सब्जी रखने का जो टोकरी होता है, वो ऐसी चीजें हैं जो जल्दी खराब भी हो जाती है और लोग इसे खरीदते रहते हैं। ऐसी दुकानों में काफी भीड़ भी होती है। कहीं ना कहीं आपने ऐसा दुकान तो देखा ही होगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको होलसेल मार्केट से सामान लाना होगा, जहां से बहुत ही सस्ते में आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चाय छन्नी, प्लास्टिक के मग, बाल्टी, टूथब्रश स्टैंड जैसी चीजें बताई हैं जो कि होलसेल मार्केट बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सामान 5, 10, 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। आपको अपनी दुकान के बाहर लिख देना है कि 10 से 50 रुपए के बीच यहाँ बहुत से सामान मिल जाते हैं। प्लास्टिक के सामान, किचन आइटम सस्ता देखकर लोग इसे जरूर खरीदने आएंगे। वैसे तो ये सस्ता मिलता ही है, खासकर महिलाएं इसको देखेंगी तो जरूर खरीदने आएंगी। इसमें थोड़ी मेहनत करके आप रोजाना का 1000 से 1500 रुपए आराम से कमा सकते हैं। आप इस बिजनेस को कहीं कॉलोनी में, सब्जी मंडी के पास स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिन मोहल्लों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहां भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन जगहों पर आपने अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो चलेगा ही चलेगा। तो ये था हमारा दूसरा बिजनेस आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे बिजनेस आइडिया की ओर। तीसरा बिजनेस आइडिया होने वाला है खुले मसाले की पैकिंग। सब्जी चाहे जो भी बने उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया तो लगता ही है, उसके बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये बिजनेस पूरे साल भर चलता है और इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी मशीन भी नहीं चाहिए। होलसेल मंडी में आप सस्ते भाव में साबुत हल्दी, सूखी लाल मिर्च और धनिया ले सकते हैं। धनिया को आपको किलो के हिसाब में लेना है। घर पर या मिल पर पिसवा कर उसे छोटे पैकेट में पैक करके सेल कर सकते हैं। आपको 10 रुपए और 20 रुपए का मसाला बनाना है। जो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होते हैं उसमें आपको ये पैक करने हैं। आप 2 साइज के ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लीजिएगा, एक 10 वाले और एक 20 वाले। अगर आप 5 रुपए का मसाला पैक करते हैं तो उसे आप 15 से 20 रुपए में आसानी से मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर दिन में आपने कुछ दुकानें कवर कर ली तो इसका पूरा प्रॉफिट 1000 से 1500 ही निकलेगा। और इन मसालों के पैकेट्स को लेकर आप अपने आसपास के किराना स्टोर पर जाइए और रेट देखकर आप इसे सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी हाथ गाड़ी पर गलियों में घूम घूम कर भी इसे बेच सकते हैं। घर घर जाकर बेचने में तो और अच्छा ही और ही जल्दी बिक जाएगा। तो ये था मेरा थर्ड बिजनेस आइडिया। तो चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा बिजनेस आइडिया है घर घर जाकर सब्जी बेचना।
बिजनेस आइडिया तो एवरग्रीन है, ये पूरे साल भर चलता है। आजकल लोग धूप और धूल में बाहर जाना पसंद नहीं करते, जिससे वो घर के पास आने वाले जो सब्जी बेचते हैं उनसे ही सब्जी ले लेते हैं। इस बिजनेस से आपको पहले ही दिन में प्रॉफिट मिलेगा। इसके लिए आपको सुबह सुबह जाना है सब्जी मंडी, जहाँ से आपको कई वेराइटीज की सब्जी लेना है। आपको आलू, टमाटर, प्याज और हरी सब्जियां लेनी है। मंडी में आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। मंडी में अगर आप सारी सब्जियों को 800 रुपए में भी खरीदते हैं और अगर आपकी सब्जियां बिक जाती है तो इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट 1000 से 1500 ही निकलेगा। पर इतनी कमाई इस बिजनेस से तो हो ही जाएगा। आप इन सब्जियों को किसी ठेले पर ले जाकर बेच सकते हैं या फिर आप अपनी गाड़ी पर ही ले जाकर बेच सकते हैं। आपको इसे सोसाइटीज, कॉलोनीज और गली मोहल्लों में बेचना है। घूमकर आप आवाज लगाकर बेचिए, आपकी सब्जियां बिक जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस आखिरी बिजनेस की ओर कि हमारा 5वां बिजनेस क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा 5वां बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों, ये बिजनेस है घर घर यूज होने वाली सस्ती चप्पल और सैंडल का। ये लास्ट बिजनेस हर घर में यूज होता है। चप्पल और सैंडल के बिजनेस में आपको रोज पहनने वाले चप्पल रखने हैं और साथ ही लेडीज सैंडल रखना है। आपको ये पता है कि जो चप्पल हम घर में पहनते हैं वो जल्दी घिस जाती है और टूट भी जाती है। आपको ये पता है कि इन चप्पलों के बिना कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। घर से बाहर निकलने के लिए पैरों पर चप्पल तो होती ही है। तो इन स्लीपर्स और जूतों को लेने के लिए आपको होलसेल मार्केट में जाना है, जहाँ पे आप इसे बहुत ही इजीली परचेस कर सकते हैं। आपको प्लास्टिक और रबड़ की चप्पलें लेनी है, साथ में आपको फैंसी लेडीज जूते या सैंडल भी लेने हैं, जो होलसेल रेट में आपको बहुत ही आसानी से 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा। जहाँ पे मार्केट में ये जूते 80 से 100 रुपए में बिकते हैं और जिसमें लोग 80 से 100 रुपए में तो आसानी से इन चप्पल या जूतों को खरीद लेते हैं। और जो फैंसी लेडीज सैंडल है उसे आप 120 रुपए या 150 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि अगर लड़कियों को फैंसी सैंडल्स अगर पसंद आ जाए तो इसे 150 में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगी। दिन में अगर आपने 20 जोड़ी भी जूते या चप्पल बेच लिए तो इसका सीधा प्रॉफिट 1000 से 1500 रुपए होगा और ये सीधा मुनाफा सिर्फ आपके पास रहेगा। इसे आप फेरी में सजाकर या फिर हाथ ठेले में लेकर आप इसे गली मोहल्लों में बेच सकते हैं, या फिर आप अपने एरिया के साप्ताहिक बाजार जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे इस ठेले को लगा सकते हैं। बहुत से जगहों पर सीजनेबल मेले लगते हैं, गर्मी के दिनों में भी मेला लगता है और सर्दियों में भी लगता है। तो वहाँ भी आप अपना ये ठेला ले जाकर दुकान लगा सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि लोग फैंसी जूते और चप्पल देखकर खरीदते हैं। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई भी सब बिजनेस कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट में आपको हाई प्रॉफिट देगा और ये सारे बिजनेस में आपको दिन का 1000 से 1500 रुपए का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ये 1000 से 1500 रुपए आपके दिन का प्रॉफिट रहेगा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि महीने का कितना रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का 5 आसान और सिंपल बिजनेस आइडिया जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा देता है। इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो बेरोजगार ही क्यों ना हो। घर पर खाली बैठने से तो अच्छा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आपको इन 5 बिजनेस आइडिया में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लाती रहूंगी और आप मेरे न्यू बिजनेस आइडिया को देख सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।